रावतपुर गांव में एक बहुत ही ज़्यादा धनी आदमी रहा करता था। उसका नाम रघुवीर था। वह बहुत ही बड़ा दानवीर था। वह अत्यधिक लोगों के भंडारे कार्य हेतु हमेशा मदद बटाया करता था। खाओ खाओ भाई, खाओ खाओ, बहुत अच्छा बनाया है। और भी चाहिए, और भी लो, पर भूखा कोई भी नहीं जाना चाहिए। अरे अरे, लो 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 भाई साहब, कपड़े लीजिए, कपड़े लीजिए, एक और लीजिए। माँ जी आप भी लीजिए। देखिए, दान करना एक अच्छी बात है। आप भी लीजिए भाई साहब, हाँ हाँ, आपके लिए भी है। बेचारा रघुवीर बहुत ही ज़्यादा दान किया करता था, जिस कारण उसकी स्थिति भी कुछ गरीबों वाली हो गई। फिर लोग उसको ताने देने लगे, परंतु रघुवीर कभी भी दुखी नहीं हुआ करता था। वह हमेशा अपने अच्छे मन से रहा करता था। तभी एक दिन, अरे अरे भाई साहब, रघुवीर, चलना है तो चलो। मेरठपुर वाले, कलीपुर वाले, जल्दी से आओ आओ आओ। अरे भाई साहब, ये मिनट कितने जाएंगे भाई साहब? पूरे 2 आने लगेंगे, 2 आने देना है तो 2 और तभी बैठो। तभी वहाँ पर रघुवीर आता है। अरे भाई साहब, वहाँ के कितने? अरे भाई साहब, 4 आने, 4 आने, 4 आने लगेंगे, 4 आने। पर भाई साहब, मेरे पास तो 2 ही आने हैं। अरे, जब दाने नहीं है तो फिर किस लिए आ रहे हो? हाँ, तो जाओ जाके घर पे बैठो। आए बड़े। वह वहाँ से चला जाता है। बेचारा रघुवीर थोड़ा सा मायूस होता है, परंतु उसे कोई भी तकलीफ नहीं होती है। तभी वह एक दिन लेटे लेटे ऐसे ही सोच रहा था, और सोचते सोचते वह बहुत ही ज़्यादा अधिक सोच गया, जिस कारण वह अत्यधिक अपने अकेले अकेले ही बातें करते हुए उसको नींद आ जाती है। और वह सपने में देखता है कि सपने में तभी वह देखता है कि वह अपने घर के बाहर खड़ा है। एक बिच्छू जी आए हैं। अरे भाई साहब, रघुवीर, तुम्हारे पूर्वजों ने हमेशा मदद की है लोगों की, इसलिए मैं एक पुण्य हूँ। मैं भी तुम्हारी अब मदद करना चाहता हूँ। जब मैं कल तुम्हारे घर पे बाहर आऊँगा तो कल तुम मुझे अपनी लाठी से मेरे सिर पर मार देना, जिस कारण मैं सोने का बन जाऊँगा और मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम भी गरीब से धनी हो जाओगे। ऐसा देखते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी रघुवीर सोचता है कि शायद कहीं यह सपना सच ना हो। तभी रघुवीर प्रातः काल होते ही वह बाहर खड़ा हो जाता है और एक लाठी लिए भिक्षुक का इंतजार करने लगता है। तभी भिक्षुक जी आते हैं और वह लाठी मार देता है। तभी वह सोने की मूर्ति बन जाता है। यह देखकर रघुवीर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, परंतु बगल में एक बिहारी आया करता था। उसने रघुवीर को पूरी घटना घटित हुए देख लिया था। रघुवीर को डंडा मारते हुए बिहारी ने पूरा ही देख लिया था। तभी बेचारा रघुवीर सोचता है कि यह बात कहीं गांव में फैल ना जाए, इसलिए वह बिहारी को कुछ सोने की मुद्रा और कुछ कपड़े देता है। अरे भाई साहब, आप ये बात किसी को बताना मत, समझ रहे हैं आप? मैंने आपको इसीलिए ये सब कुछ दिया है। जो भी यहाँ पर हुआ है वह किसी को भी मत बताना। अरे अरे भाई साहब, हम कहाँ बताएंगे? हमने जब कुछ देखा होगा तभी तो हम बताएंगे। हमने कुछ देखा ही नहीं है तो हम क्या बताएंगे? बहुत अच्छे। देखो बिहारी, तुम किसी को भी मत बताना, ठीक है? तभी बिहारी अपने घर चला आता है, और परंतु उसके मन में वह बात गूंजती ही रहती है। वह पूरी दृश्य को अपने आंखों में ही देखता ही रहता है। तभी वह सोचता है, अरे कहा है ना, हम भी भिक्षुकों को बुला और लाठी मारे, जिससे कि वह सोने में हो जाएगी और हम भी बहुत बड़ा रहस्य बन जाएंगे। तभी वह ऐसे ही सोचता रहता है, और वह भी अब भिक्षुकों को बुलाने के लिए तैयार होता है। तभी वह गांव में भिक्षुकों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, और एक जगह वह पहुंचकर उनसे प्रणाम करता है। अरे बेटा, क्या बात है? अरे अरे भिक्षुक जी, हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। आप मेरे घर पर आइए और खाना खाइए, मैं आपको निमंत्रण दूंगा। बोलिए, मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे आप? क्यों नहीं, वैसे करना ही पड़ेगा आपको, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। भिक्षुक यह बात उसकी सुनकर हैरान थे। अरे बेटा, पर हम लोग तो भिक्षा मांगते हैं, मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ तुम्हारे घर पर मैं नहीं आऊँगा।
अरे अरे महाराज जी, बिच्छू जी ऐसा नहीं कहिए मत, आपको आना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ तो आपको तो आना ही पड़ेगा। ये हुई तो तरीका से बिच्छा ही। अब हम मेरी बात कल याद रखिए, आपको आना पड़ेगा जरूर बिच्छू जी, जरूर जरूर। बेचारा बिहारी ऐसे ही हाथ जोड़ने लगता है। तभी भिक्षुक भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भिक्षुक जैसे ही वह तैयार होते हैं तो वह अपने पलटन को लेकर उसके बिहारी के घर आने के लिए आते हैं। बिहारी पहले से ही डंडे को तैयार रखता है। जैसे ही वह घर के अंदर घुसते हैं वह गेट लगा लेता है और सर में डंडा मारने लगता है। वह बहुत ही ज़्यादा मारता है और रघुवीर के इतने मारने से कई गांव के रक्षक लोग चले आते हैं। जब वह गेट खोलते हैं तो कई भिक्षुकों की खोपड़ी से लहूलुहान खून निकल रहा था, कई की तो मृत्यु हो चुकी थी। तभी यह बात पूरे गांव में फैलती है। गांव वाले रघुवीर को पकड़ लेते हैं और मुखिया जी रघुवीर और बिहारी को भी पकड़ लेते हैं। तभी मुखिया जी बिहारी से पूरी घटना पूछते हैं कि यह तुमने क्यों किया और इसका क्या कारण था। और ये तुमने इन भिक्षुकों को क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? इनकी क्या गलती थी? चलो चलो हमें सारा कारण बता, क्या बात है। तभी बिहारी पूरी बात बताने लगता है, क्योंकि उसने रघुवीर को ऐसा करते हुए देखा था, जिस कारण वह सोचता है कि हम भी ऐसे ही भिक्षुकों को से लाठी मारकर सोना प्राप्त कर लेंगे और उससे हम भी एक अमीर व्यक्ति हो जाएंगे। मुखिया जी बिहारी की बात सुनकर उनकी बातों पर पहले तो यकीन नहीं किया। तभी फिर बेचारे रघुवीर को भी पूरी सभा में बुलाया गया और गांव में पड़ी पंचायत में बिहारी ने जो भी बताया, तभी वहां पर बेचारा रघुवीर आता है और मुखिया जी रघुवीर से भी पूछते हैं, अरे मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये तो मेरा एक सपना आया हुआ था जिसमें मैंने ऐसा देखा। और अरे अरे मूर्ख, तो बिल्कुल मूर्ख ही है, उसको तो सपना आया था तब उसको सोने की मूर्ति बन गई, तूने तो ऐसे ही लोगों को मार दिया। हाँ,